हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, जो कि आपको इसमें सिमिलर करना है। इसको हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें जो है आपको जो है सो दिया है कि ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, क्या मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या कंडीशन दिया है कि आपको ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। मीडियन कौन है? मीडियन ए डी है। और किसका है? कौन सा ट्रायंगल का? तो ए बी सी का है। तो हमने ट्रायंगल ए बी सी बना लिया, उसका मीडियन डी डाल दिया। फिर हमको ट्रायंगल पी क्यू आर बना लिया, उसका मीडियन एम डाल दिया। हम लोग लिखते हैं अब वी कंसीडर दैट क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। स्टूडेंट्स, हमने ये थ्योरम नंबर शायद 3 है वो हमने पढ़ा था। उसमें ऐसा कंडीशन दिया था कि आप जो भी अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उस पूरे ट्रायंगल का अगर कोई सिमिलर करना होता तो उसका हम साइड का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर ले सकते हैं। लेकिन हमें ए सी अपॉन पी आर लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किसी एक का, क्योंकि हम ट्रायंगल पूरा मतलब जो है सो सिमिलर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करना ही हमें कौन सा ए बी सी और पी क्यू आर करना है। इसीलिए हम ए सी ना लेकर के हम क्या ले लेंगे? ए डी अपॉन पी एम। क्या ले लेंगे? ए डी अपॉन पी एम। स्टूडेंट्स, हम ले लिए, क्या ले लिए? ए डी ये वाला मीडियन और ये वाला पी एम मीडियन हमने ले लिया। अब स्टूडेंट्स, हमें प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। लिखेंगे प्रूव डैट आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर का होगा। किसका होगा? ए बी सी ट्रायंगल जो होगा वो किसका ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा? पी क्यू आर का सिमिलर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं कि आपको क्या क्या गिवन है। लिखेंगे गिवन डैट, आपको देखिए दिया हुआ क्या कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जो गिरता है उसके अपोजिट साइड यानी कि उसके जस्ट उल्टा जो साइड होगा उसको दो भाग में यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल भाग में काटता है। तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ए डी एंड पी एम आर 2 मीडियंस। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि बी डी इक्वल टू हाफ बी सी। यहां से देखिए बी डी जो है ये बी है, ये बी है, तो बी डी इक्वल टू हाफ बी सी यानी कि बी सी का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डी। यहां से अगर आप बी सी निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? 2 बी डी, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में इधर करके मल्टीपल में। फिर से आप इधर है आपका क्या वो निकालने वाला यानी कि क्यू एम इक्वल टू 2 सी आर, सॉरी सी आर नहीं क्यू आर, 2 क्यू आर, ये वाला 2 क्यू आर। सो क्या आ जाएगा? क्यू आर अगर आप निकालते हैं हाफ क्यू आर, सॉरी हाफ क्यू आर, यहां से क्यू आर अगर निकालते हैं तो 2 क्यू एम। क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर 2 क्यू एम हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं इसको, आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी सी एंड क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। आप क्या करिए, फर्स्ट में जो है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट क्या है देखिए, ये है, लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी के जगह क्या पुट कर देंगे? 2 बी डी। ध्यान से देखिए बी सी है, बी सी, तो बी सी का वैल्यू हमने कितना निकाला? 2 बी डी, तो 2 बी डी अपॉन क्यू आर, क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकाला है 2 क्यू एम बराबर आपका है ए डी अपॉन पी एम। क्या हमने लिखा कि 2 बी टी बाई 2 क्यू एम बराबर ये आपको ए डी बाई पी एम है। आप 2 से 2 काट दीजिए, ये क्या आपका आ गया? ध्यान दीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। स्टूडेंट्स देखिए
क्या किया हमने कि ये जो आपका बी सी बाई क्यू आर था, इसका सोल्यूशन वैल्यू यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया कि इसका बी डी बराबर बी डी इक्वल टू हाफ बी सी एंड क्यू इक्वल टू हाफ क्यू आर, वो हमने वैल्यू पुट कर दिया। बी सी बराबर 2 बी डी आ गया एंड क्यू आर बराबर क्यू आर इक्वल टू आ गया 2 क्यू एम। अब हमने बी सी और क्यू आर का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो हमें आ गया ए बी अपॉन क्यू एम इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम आ गया। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्या मान लेते हैं हमने इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब जो है इसको हम ये लिख सकते हैं, इसमें देखिए कि ए बी बाई पी क्यू। अब ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ आपने वैल्यू निकाला, किसका किसका निकाला। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर समझिएगा बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। कहने का मतलब है कि आप ये ट्रायंगल का रिलेशन निकाल लिए, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम एंड ए डी अपॉन पी एम। आप इसका जो है रिलेशन निकाल लिए हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं यहां से बाय यूजिंग एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर है आपका बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम एंड ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। मतलब मीडियन जो है वो आपका जो है किसमें प्रोपोर्शन में है, वो मीडियन भी लिख लिया। तो ये तीनों किसका है? इसी ट्रायंगल को तो इंडिकेट करता है, इसी ट्रायंगल को तो इंडिकेट करता है। तो एस 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 मतलब क्या? साइड साइड साइड, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल है, रेशियो में प्रोपोर्शन में क्या है? इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज प्रोपोर्शनल ट्रायंगल, सॉरी ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। ये हमने लिख दिया। अगर ये ट्रायंगल आपस में जो है सिमिलर है तो उसका एंगल भी क्या होगा? सिमिलर होगा। क्यों ऐसा सिमिलर होगा? क्योंकि एंगल्स आर जो होगा सेम ट्रायंगल यानी कि सिमिलर ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है किसका? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का। किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो आपस में इक्वल होता है। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि एंगल्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखें क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है? सिमिलर ट्रायंगल से तो लिख सकते हैं यही बी क्यू बराबर बी बराबर एंगल क्यू। इसको आप माने 3 मानना चाहे तो माने, नहीं तो नहीं भी मान सकते। हो गया एंगल बी बराबर एंगल क्यू। आप जो है ये क्या प्रूव किया? यानी कि बी और क्यू जो है आपने रिलेशन निकाल दिया। किसका? तो आपने ये रिलेशन निकाल दिया यानी कि बी और क्यू निकाल दिया। अब हम लोग आते हैं ए बी डी, यानी कि अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में। नाउ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, सॉरी इन लगा लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लिखा देखिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। शायद आपको दिख रहा होगा कि हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या है कि इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या दिख रहा है। ए बी सी यानी कि ए बी सी का रिलेशन क्या क्या है? ए बी आपको दिया, लिख सकते हैं हम लोग ए बी। इसमें देखिए पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, हमने ये रिलेशन लिख लिया। फिर आगे हमारा रिलेशन है देखिए बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले ही प्रूव कर चुका है ए बी बाई बी क्यू। देखिए ए बी बाई पी क्यू हमने पहले ही प्रूव कर चुका है, ए बी बाई पी क्यू। और वैसे भी बी सी ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर कहाँ से लिखे हैं? तो हमें दिया गया है ट्रायंगल में। कहाँ किया है? दिया गया कौन? ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर हमें क्या किया गया है? गिवन है। एंड ट्रायंगल आपने बी बराबर एंगल क्यू प्रूव कर चुका है। यहाँ लिख सकते हैं आप गिवन, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। सो किसका? बाय यूजिंग
बाय यूजिंग, शायद दिख रहा है, चलिए बाय यूजिंग किसका, SAS सिमिलरिटी, इसीलिए ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हमने लिखा बाय यूजिंग यानी कि AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, एंगल B इक्वल टू एंगल Q कौन, प्रूव्ड हो गया। तो बाय यूजिंग SAS यानी कि दो साइड का रेशियो और एक एंगल, SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। स्टूडेंट्स ये वीडियो जो मैंने बनाया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।